How can everyone have such a good minds? How can everyone have such a good thinking? How can everyone have such a beautiful direction and beautiful storyline? He is genius. He is fabulous. He is mind blowing. He is pure amazing director. Yes, I'm talking about Christopher Nolan. Christopher Nolan is one of the biggest director of Hollywood and the world. When his movies come, people say that Christopher Nolan is there. You have to watch the movie. I saw all his movies. Memento, The Dark Knight Rises, Batman Begins, Interstellar, the Prestige, and last movie Dunkirk. All movies outstanding, direction outstanding. But we will be talking about Inception movie. When when this movie was released, so many people did not come understood this movie because it is so different movie and it is so pure complicated movie. It is not just about common man. If these movies understand they it's you have to listen well to every dialogue and movie scenes. Only only then you will understand the movie. Otherwise out of control of the minds will be done. I will not tell you story about movie right now. You will watch the movie and yourself and keep thinking about this movie for 10 days. Let me write this to you. I will only tell you प्लॉट ऑफ द मूवी. मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे. सिर्फ मूवी के प्लॉट के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्रिस्टोफर नोलन हैज़ क्रिएटेड एक ऐसी दुनिया बनाई है, सपनों की दुनिया. जी हाँ, आपने सही सुना, सपनों की दुनिया बनाई इस मूवी के अंदर. मतलब एक आदमी किसी और आदमी के सपने में जाके उसके मन के आइडियाज चुरा सकता है और उसके मन में नए आइडियाज डाल भी सकता है ना. इंटरेस्टिंग. तो सपने में जाके आइडियाज़ चुराना बहुत आसान है, बट सपनों में जाके किसी के सपने में जाके उसके अंतर मन में आइडियाज़ डालना, नए आइडियाज़ डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट. इट इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस काम के लिए इस फिल्म के अंदर जो लियोनार्डो डिकैप्रियो कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको एक डील मिलती है और साइतो नाम का आदमी उनसे डील करने के बाद वो रॉबर्ट फिशर नाम के आदमी के सपने में जाके उसके अंतर्मन में नए आइडियाज़ डालने होते हैं कि वो अपने बाप का बिजनेस ना संभाले, खुद के लिए कुछ करे. ये आइडियाज़ उसके अंतर्मन में जाके डालनी होती है. तो कॉप अपनी पूरी की पूरी टीम इकट्ठा करते हैं और इस मिशन के लिए जाते हैं. क्यों करते हैं मालूम है ऐसा? क्योंकि साइतो ने उससे कहा होता है कि अगर वो सब मेरा काम कर दे तो उसे अपने देश लॉस एंजलिस यूएस जा सकेगा वो. इसका ये कारण है कि उसकी बीवी की डेट हुई थी, मेल की डेट हुई थी और इसका पूरी का पूरा जिम्मेदार कॉप पे आया था. और मेल ने कहा था कि मेरे मरने का मेरे डेथ का पूरा जिम्मेदार मेरा पति है. इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा उसकी डेथ कैसी हुई थी. तो ये पूरा मिशन वो करने में जुट जाते हैं और फाइनली ये पूरा मिशन कंप्लीट होता है. एक और ख़ास बात इस मूवी के अंदर कि हम सपने के अंदर एक और सपना, उस सपने के अंदर एक और सपना, उस सपने के अंदर एक और सपना देख सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग बात? सो अगर हम सपने के अंदर सपना देखते जाए तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी और हम बूढ़े हो जाएंगे. जी हाँ. अगर हमें सपने से बाहर आना है तो हमें ऑब्वियसली मरना पड़ेगा और मरने के बाद हमारी उम्र जो होगी वो पहले जैसी नॉर्मल होगी. और एक बात, अगर हमें जानना है कि ये सपना है या हकीकत, या सपना है या असली दुनिया, तो डिकैप्रियो के पास एक टोटेन होता है. वो टोटेन घुमाने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सी दुनिया असली है और कौन सी दुनिया सपनों की दुनिया है. एक्चुअली होता क्या है, अगर वो टोटेन घूमता रहा तो समझ लेना वो सपनों की दुनिया है. अगर वो टोटेन नीचे गिर गया तो समझ लेना कि वो असली दुनिया है. तो ये खासियत है इस मूवी के बारे में. और एक बात, मेल की डेथ का मिस्ट्री है इस फिल्म के अंदर. एक्चुअली होता क्या है, इससे पहले, मतलब इस कहानी से पूरे
डील से पहले मेल और कॉप दोनों इस रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं। और इस रिसर्च में वो सपने के अंदर सपना देखती है, उस सपने के अंदर एक और सपना, उस सपने के अंदर, ऐसे कई सपने देखते हैं। और कई सपने देखने के बाद उनकी उम्र बढ़ जाती है और वो बूढ़े होते हैं। और उस सपने से बाहर आने के लिए वो मरते हैं, और मर जाने के बाद वो रियल दुनिया में आते हैं। और होता क्या है, अगर हम सपने के अंदर बहुत सारे सपने देखते जाए तो हमारा माइंड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होगा। जी हाँ। और हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी दुनिया है, ये असली दुनिया है या सपनों की दुनिया है। ऐसा ही मेल के साथ होता है। कॉप को ये पूरी तरह से समझ में आता है कि उसके बाद टोटेन होता है, टोटेन की वजह से समझता है। बट मेल के दिमाग में, माइंड में ऐसी बात होती है कि वो असली दुनिया नहीं है, वो सपनों की दुनिया है, इसलिए वो अपनी जान देती है। बट कॉप उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये सपनों की दुनिया नहीं है, ये असली दुनिया है। बट मेल को अभी तक ऐसा लगता है कि ये सपनों की दुनिया है। और वो कॉप को भी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ जान दे दो। बट जाते जाते एक और काम करते हैं कि उसकी पूरी आ, उसकी पूरी डेथ का जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति होगा, यानी कॉप होगा। इसलिए कॉप लॉस एंजलिस यूएस छोड़कर किसी और देश में जाते हैं। और ये पूरी फिल्म की शुरुआत साहित्य के साथ उसके बाद डील फिक्स करती है। फिर ये फिल्म की कहानी शुरू होती है। तो ये थी फिल्म का प्लॉट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये फिल्म एक बार या दो बार देखने से कुछ नहीं होगा। ये इतनी कॉम्प्लिकेट मूवी है। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेट मूवी इन वर्ल्ड, यही दुनिया की सबसे नंबर वन कॉम्प्लिकेट मूवी है। और क्रिस्टोफर नोलन, भाई उनको सल्यूट करना पड़ेगा। क्या मूवी बनाई यार। मतलब इस मूवी के बारे में हर एक आदमी के दिमाग में एक मतलब अगर आपने मूवी देखी है, आपके फ्रेंड ने भी देखी है, तो अगर आपने उस इस इंस्पेक्शन मूवी का नाम लिया तो वो बोलेगा अरे यार उस मूवी के बारे में कुछ मत। मतलब इस तरह की कॉम्प्लिकेट मूवी बनाई है क्रिस्टोफर नोलन ने। वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी है। इंटरस्टेलर भी देखना, इंटरस्टेलर भी बहुत ज़बरदस्त मूवी है। उस मूवी के अंदर इस प्रकार का ही कुछ स्टोरी लाइन है, कंसेप्ट है, तो वो मूवी भी ज़रूर देखना। बट इंसेप्शन मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। और क्रिस्टोफर नोलन मेरे ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर है। अच्छा, सो अभी तक आपने इंस्पेक्शन मूवी नहीं देखी है तो जाके देखिए, फिर ये वीडियो देखना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने सिर्फ मूवी का प्लॉट के बारे में बात किया, मैंने क्या मूवी की कहानी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की। सिर्फ मूवी के अंदर बताया कि सपनों की दुनिया, और उस सपने के अंदर कई सपने आप देख सकते हैं। जी हाँ। तो अभी मैं चल रहा हूँ, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। गुड बाय, थैंक यू सो मच।